राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीज आज। राधा संग में झूले हैं कान्हा, झूमे अब तो सारा बाग। झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीज आज। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भक्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज एक जीवंत और महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्य भी शामिल हैं। यह त्योहार उपवास, प्रार्थना, रंगीन सुंदर वस्त्र, वैवाहिक खुशी और मानसून के मौसम की शुरुआत पर केंद्रित सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा चिन्हित होता है। इस दिन सभी स्त्रियां वैवाहिक सुख, समृद्धि एवं खुशहाली के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं और अनुष्ठान करती हैं। पारंगत रूप से महिलाएं हरे रंग की पोशाक पहनती हैं और स्वयं को विस्तृत आभूषणों से सजाती हैं और फूलों से सजे झूले समारोहों में भाग लेती हैं। आइए भक्तों, बड़ी ही सुंदर वीडियो लेकर आए हैं हम आज आप सभी के लिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास की हरियाली तीज के विषय में। हरियाली तीज कल है और हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है, इस विषय में पूरी बात करते हैं। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। सावन मास में मनाए जाने वाली तीज को हरियाली तीज कहते हैं और यह त्योहार इस वर्ष 2025 में 27 जुलाई दिन रविवार को है, यानी कल। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज श्रावण मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इस त्योहार का महिलाएं वर्ष भर प्रतीक्षा करती हैं। हरियाली तीज सौंदर्य और प्रेम का पर्व है। यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए माताएं गौर और गणेश जी की आराधना करती हैं। हरियाली तीज वैसे तो मुख्यतः मारवाड़ी समाज के लोग मनाते हैं, किंतु इस व्रत की अब परंपरा चल पड़ी है। हरियाली तीज व्रत में मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा को पूजने की परंपरा है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी रचाना शुभ माना गया है। हरी चूड़ियां और हरे परिधान व 16 श्रृंगार करके संध्या में मिट्टी से बने शिव पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, बिंदी, आलता, मेहंदी आदि चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव को पंचामृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। आइए भक्तों, जान लेते हैं पूजा विधि। सुहागन स्त्रियां सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मायके से आए हुए वस्त्र पहनती हैं और यदि ऐसा नहीं है तो आपके पास जो भी वस्त्र हो, हरे रंग के हों, उन्हें अवश्य ही धारण करें। साफ सुथरे एकदम स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। पूजा के शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, फल, मिष्ठान, गंध आदि अर्पित किए जाते हैं। शिव जी को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, गंध, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाने चाहिए। गणेश जी की पूजा करते हुए हरियाली तीज की कथा सुने। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। भगवान शिव को भोग अवश्य लगाएं। भक्तों, पूजन सामग्री भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। गंगा जल, पूजा की चौकी, तांबे और पीतल का कलश, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पान, सुपारी, जनेऊ, कपूर, आक का फूल, कपूर, दूर्वा, जटा वाला नारियल, बेलपत्र, अबीर, चंदन, मौली, इत्र, गुलाल, अक्षत, धूप,
दिया, शमी के पत्ते, धतूरे का फल, हल्दी, भांग, भस्म, 5 प्रकार के फल, मिठाई, पंचपल्लव, दक्षिणा, व्रत की पुस्तक, पूजन सामग्री आदि होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन है, इसलिए सौभाग्यवती महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए और हाथों में मेहंदी लगवानी चाहिए। भक्तों, यदि आपके पास इतनी सारी पूजन सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल है आप उसी से पूजा करें। देखिए, साधारणतः आपके पास पूजा का कपड़ा होता ही है, तो एक पटले पर या चौकी पर कपड़ा बिछा लीजिए। मिट्टी से शिव गौरी की मूर्ति बना लीजिए। नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी प्रतिमा है या तस्वीर है वो रख लीजिए। उनको सबसे पहले आप जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से थोड़ा सा छीट दीजिए, उसके बाद पुनः जल से और तस्वीर को कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ लीजिए, जो कि सिर्फ आप भगवान की पूजा में ही कपड़ा इस्तेमाल करते हो ऐसा। उसके बाद शिव जी गणेश जी को चंदन लगाएं और गणेश जी और माता पार्वती को सिंदूर लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पान, फूल, फल, जो भी चीज़ें हैं आप चढ़ाएं और पूजा। अगर आपके पास सुहाग की 16 सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 5-7 इस तरीके से भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप एक सिंदूर की डिब्बी और बिंदी का पत्ता और मेहंदी, ये 3 चीज़ें तो आप चढ़ा ही सकते हैं। और इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ होगी, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, 20-30 रुपए में ये सामान आपका आ जाएगा। एक बिंदी का पत्ता, सिंदूर और मेहंदी का कोन या फिर मेहंदी का पैकेट, ये चीज़ें आप माता गौरी को चढ़ाएं, दिया जलाएं, धूप दिखाएं और मीठी पूड़ी बना लीजिए। ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मीठे पोहे या फिर मीठी पूड़ी और मतलब सिंपल पूड़ी बिना नमक वाली वो बना लीजिए, माता को भोग लगाइए और आरती कर लीजिए, कथा सुन लीजिए। कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी और बड़े ही सुंदर तरीके से इस व्रत को करें। हाँ, लेकिन आप स्वयं को ज़रूर सजाएं, 16 श्रृंगार करें। देखिए, साड़ी रखी होगी आपके पास तो उस पर गंगा जल छिड़क लीजिए, अगर वो आपने पहले पहनी हुई हो। नहीं पहनी हुई है तो भगवान को स्पर्श करा के साड़ी धारण करें। आज मेहंदी लगा लीजिए और मेहंदी ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद कल अच्छे से 16 श्रृंगार करके अपने घर में, अगर आपकी कोई बेटी है, कोई बहन है, जितने भी लेडीज़ हैं आपके घर में, सब लोग मिलके खूब अच्छे से तैयार होके पूजा कीजिए। और अगर आपने कन्हैया जी को रखा हुआ है तो उनको झूला ज़रूर झुलाइए और स्वयं भी झूला झूलिए। तो इस तरीके से होती है श्रावण तीज की पूजा, बड़े ही सरल तरीके से। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज पर मेहंदी आपको ज़रूर लगानी है और 16 श्रृंगार जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा के समय आप अपने बालों को खुला ना छोड़ें। चोटी कर लें, जूड़ा बना लें, क्लचर लगा लें, कुछ भी कर लें, रबर बैंड लगा लें, बाद में आपको खोलना है तो खोल लीजिए, लेकिन पूजा करते समय बालों को ना खोलें। काले नीले वस्त्र ना पहने, हरे पहने, नहीं है तो लाल पीले भी पहन सकते हैं। और सिंदूर ज़रूर लगाइएगा अपनी मांग में और आलता लगाइएगा पैरों में, मेहंदी लगाइएगा। इन कुछ बातों का ध्यान रखें। और हाँ, आज के दिन आप पार्लर में हेयर कट कराने मत जाइएगा। हेयर कट ना कराएं, नाखून इत्यादि ना काटें और प्याज लहसुन का प्रयोग भोजन में ना करें। मांस मदिरा का प्रयोग भी घर में ना हो। और हाँ, इन सुंदर बातों का ध्यान रखते हुए बड़े ही सुंदर तरीके से आप इस त्यौहार को मनाएं और हो सके तो मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती की पूजा कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो इसमें चिंता की बात नहीं है, जैसे भी आप कर पा रहे हैं घर में कर लीजिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा बनी रहे, सभी माताओं बहनों का सुहाग अखंड रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।